साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ गया शंकर कश्यप जी। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाल ही में एक कार्यक्रम आकाश आनंद जी का हुआ था, क्या रिस्पांस रहा लोगों को, आपको कैसा लगा, क्या एनर्जी दिखी? माननीय आकाश आनंद जी का 26 अप्रैल को लोकसभा अम्बेडकर नगर में बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी, हमारे फायर ब्रांड नेता जिन्होंने नौजवानों के अंदर एक ऊर्जा भरी, जिससे जो है जनता में बहुत ही उत्साह है। और बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। अच्छा, फैजाबाद का क्या रिस्पांस दिख रहा है लोगों में, क्या वोट बैंक का है पूरा, आप बताएंगे समीकरण? फैजाबाद लोकसभा में बीते चुनाव में यहाँ से जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी, पूरा ब्राह्मण समाज लल्लू सिंह जी के साथ था। और सपा और बसपा का गठबंधन था, जिससे हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो प्रत्याशी थे वो यादव समाज के थे जी। और यादव समाज होने के नाते उनसे एक गलती हो गई थी भविष्य में, उसका खामियाजा यहाँ के जो दलित समाज है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मोल्ड हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट कर दिया जी भाजपा को, इसलिए भाजपा यहाँ से जीत गई। अब इस बार समाजवादी पार्टी से दलित समाज का वोट है, तो उनको टिकट मिला हुआ है दलित समाज को। अब वही यादव समाज यहाँ असमंजस की स्थिति में है कि जब पिछले बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी को जब दलित समाज ने वोट नहीं किया था, तो यादव समाज भी इस बार सपा को वोट नहीं करेगा। यादव समाज भी सपा को वोट नहीं करेगा जी। मतलब YM का कॉम्बिनेशन जो लेके चलते थे यादव मुस्लिम, वो फैजाबाद जिले में फेल है। अच्छा, यादव मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो फैजाबाद जिले में फेल है। क्या पश्चिमी जैसा जो हवा थी वो पूर्वांचल में भी आ गई क्या, कि मुस्लिम वोट बैंक भी है जो उनके साथ नहीं दिख रहा है? इसका कारण क्या हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में हरा सकती है। अच्छा, ये बात है जी। सर ये बताइए, रुदौली में बसपा का क्या वर्चस्व है, क्योंकि आप पुराने समय से जुड़े हैं, कब से जुड़े हुए हैं बसपा में? हम बसपा में 2000 से जुड़े हुए हैं और 2001 में बहन कुमारी मायावती जी ने पूर्वांचल कार्यालय में हमको फैजाबाद जनपद का ज़िले का सलाहकार बनाया था। अच्छा। तभी से हम लगातार बहुजन समाज पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, पार्टी में कई बार ग्राफ बढ़ा गिरा, फिर आकाश आनंद का आना कैसे देखते हैं? क्योंकि बहन जी की भी तमाम रैलियां आपने देखी होंगी, उनके बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज जो रहता था, क्या ये कॉम्बिनेशन आकाश आनंद जी के अंदर दिख रहा है आपको? आकाश आनंद जी हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं और उनके आने से जब से वो निकले हैं बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में एक लहर सी पैदा हो गई है जी, जिससे बहुजन आने वाले 2027 में दावे के साथ मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी 2027 में। अच्छा, 27 में मतलब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। मतलब योगी को सीधे टक्कर आकाश आनंद दे रहे हैं। बिल्कुल मतलब जिस हिसाब से इनकी स्पीच चल रही है, लोगों के भाषण चल रहा। अच्छा, तमाम आपने युवा नेता देखे, मतलब आप एक जनरेशन से आ रहे हैं, युवा नेता के नाम पर कोई 40 साल का, कोई 50 साल का होता था, मगर अब 28 साल का एक लड़का आता है, जब भाषण होता है तो उसका अंदाजे में दूसरा होता है। इंटरव्यू होते हैं चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, उसमें बात करने का तरीका अच्छा होता है। आप भी बहुजन समाज में आते हैं, कैसे देखते हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए था, बहुत पहले भी होना चाहिए था? बिल्कुल, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब भी आए, अगर मान लो बहन जी ने इनको भेजा है तो कुछ समझ के भेजा है। और बहुजन समाज पार्टी में जब से माननीय आकाश आनंद जी आए हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ दिन प दिन बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा,
ये यहाँ के माहौल में दिख रहा है। जी। अच्छा, आकाश आनंद जी का प्रोग्राम हो गया है, क्या बहन जी की प्रोग्राम की यहाँ डिमांड हो रही है कि नहीं? मतलब लोग कह रहे हैं। नहीं, बहन जी की डिमांड हो रही है, जनता चाह रही है कि इस फैजाबाद जनपद में बहन कुमारी मायावती जी की एक मीटिंग लगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि बहन जी को इस लोकसभा में चुनाव से पहले उनकी एक रैली निश्चित तौर पर कराएंगे, जिसके लिए वार्ता चल रही है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि कश्यप समाज को मैं लेके बात करूँगा, बसपा का क्या वजूद रहा, क्या अस्तित्व रहा कश्यप समाज के लिए? क्योंकि तमाम नेता हैं जिनका कहना है कि हमें असली मोहर और हमें असली छाप भारतीय जनता पार्टी ने दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज में कश्यप समाज, निषाद समाज, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी तब से निषाद समाज, मछुआ समाज का स्तर ऊंचा हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने कई निषाद समाज के लोगों को विधायक मंत्री बनाया है, यहाँ तक कैबिनेट मंत्री भी बनाया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में हमारा निषाद समाज जो है 90% बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अच्छा, क्या स्थिति है कश्यप समाज में? आपकी बात होती है तो आज आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? क्योंकि समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लड़का। नहीं, कश्यप समाज में माननीय आकाश आनंद जी का वर्चस्व है और बहुत ही लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, और हमारा समाज जो है उनको बहुत लाइक करता है। अच्छा, और आगे भी लाइक करता रहेगा। आप एक वकील हैं, एक अधिवक्ता हैं, तमाम विषयों पे बात करते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं। हाल ही में जो मामला हुआ उसको कैसे देखते हैं? जो आकाश आनंद जी के ऊपर FIR की और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आ रहा है। FIR सच पूछो तो वह करता है जो डरता है। हाँ, ये आकाश जी ने कहा। ये आकाश जी ने कहा और ये बात सही भी है। FIR वही करता है जो डरता है। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी से डर गई है। अच्छा। इसलिए प्रेशर दबाव बनाने के लिए FIR का सहारा ले रही है, और बहुजन समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो FIR से नहीं डरते हैं। एक नहीं 10 FIR हो जाए, हमारे फायरमान नेता की भाषा शैली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चेंज और देखा गया कि हाल ही में उन्होंने जिस तरह से विश्वनाथ पाल जी ने ट्वीट किया, पहले मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, और वहाँ पार्टी में एक होता है कैडराइज वर्क। पहले प्रदेश अध्यक्ष जी संगीन में लेते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ मामला हुआ, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद आकाश आनंद जी ट्वीट करते हैं, फिर एयरपोर्ट पर उन बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं कानूनी तौर पे आप लोग प्रदर्शन करिए, डरिए मत, हम आपके साथ। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत ही संतुलित पार्टी है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत हमारी पार्टी चलती है। जो नियम संगत, जो संविधान के द्वारा बनाया हुआ कानून है, कानून के जरिए से हम लोग जो है अपने दलित समाज या जो भी शोषित समाज है उनका, आकाश आनंद जी जो है इसी संबंध में उनसे बात की कि जो कानून के दायरे में रहकर आप उन्हीं बात कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और करना है। आकाश आनंद जी तमाम स्पीचेस में बहरूपियों की बात कर रहे थे। इधर आकाश आनंद जी की एक प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो बहरूपे फुदक के बाहर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब आके समाज की बात करते हैं, अब आके बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात भी बता दूं कि आकाश आनंद जी की जो जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर बाकी अन्य प्रदेशों में थी, मगर वो ट्वीट के माध्यम से कभी ना कभी बात कह देते थे, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम से काम चलता है कि जो बहन जी कहते हैं उसी कह। अब बहन जी के आदेश के बाद जब आकाश आनंद आते हैं और सीधे बाबरी मस्जिद की बात रखते हैं, किसी पार्टी में कोई बात नहीं कर रहा है, ना अखिलेश ने अभी तक के मुसलमानों का माँ का भी इस्तेमाल नहीं किया, कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, बहरूपिये कई और भी हैं, उनकी भी बात होगी। माननीय अखिलेश यादव जी वोट तो लेते हैं 90%, लेकिन भागीदारी देने के जब मौका आता है तो उनको खाने में जैसे तेज पत्ता होता है, उस तेज पत्ते की तरह खाना बनने के बाद उनको निकाल कर बाहर रख दिया जाता है, भागीदारी नहीं देते हैं। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहुजन समाज पार्टी अपने नारे पर कायम है और सदैव कायम रहेगी। अभी समाचार पत्रों से ये जानकारी मिली कि नेता लोग, जिसे बहरूपिया कहते हैं, नेता लोग ने कहा कि हम आएंगे तो आरक्षण जो है ख़त्म नहीं होने देंगे, फला आएंगे
तो आरक्षण ख़त्म करेंगे, जबकि ये नेता खुद आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से या उनके व्हाट्सएप फेसबुक पर देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण को नहीं पसंद करता हूँ और अनुसूचित SC ST और OBC का तो कतई नहीं हो, कतई नहीं कि मैं नौकरी में आरक्षण पसंद करता हूँ। ये लोगों ने सुना है। तो यही सब है बहरूपियापन। हाँ, ऐसे कई चैनल भी हैं जहाँ मैं देख रहा था, 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत खराब थी, मैं आप लोग के बीच लाइव नहीं आ पाया था, कि अभी तक कोई बात नहीं हो रही थी। आकाश आनंद लगातार मतलब चर्चा में चल रहे थे, ट्विटर पे जितना प्रधानमंत्री आज के समय में नहीं चल रहे, उस हिसाब से उनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही थी। लगातार वो सीधे बात कर रहे थे। मजबूरन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी बात का खंडन करते हैं, फिर फैक्ट के साथ आकाश आनंद जी बात करते हैं। अब आकाश आनंद जी का एक प्रोग्राम नहीं हुआ जो होना था कानपुर मंडल और झांसी में, तो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं अभी तक आकाश आनंद कहाँ थे। आकाश आनंद अब बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। क्या कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने चुनाव से पहले या चुनाव के बीच में भी इस समाज के बारे में, मुस्लिम समाज, क्योंकि रुदौली में आप रहते हैं, इन मुस्लिम समाज के बारे में सोचा हो या बोला हो? क्योंकि आप एक प्रोग्राम आकाश आनंद का यहाँ भी हो चुका है जी, तो इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए ऐसा है, आकाश आनंद जी जो बोले हैं एकदम सही बोले हैं कि मंदिर हमारा आराध्य है, भगवान हमारा राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन जब कभी बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम बाबरी मस्जिद के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, पूर्ण समर्थन देंगे। हाँ जी, जो बहुजन की बात तो करते थे मगर जब बसपा के कार्यक्रम होते थे नहीं दिखाते थे। आज के समय में कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आकाश आनंद जी का एक प्रोग्राम नहीं हुआ, अभी कल एक इंटरव्यू भी आया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे इस्तेमाल करना आता है। तो कहते हैं इस्तेमाल क्या होता है भाई? जाना था किसी पिछले टाइम में जब बसपा को भी सरकार बनानी पड़ी तो कांची राम साहब ने बहन जी को उनसे सरकार बना के उस समय क्या फ़ायदे दिए? अगर आज ऐसा होता है तो क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद SC ST OBC न्याय पसंद ठाकुर ब्राह्मण वैश्य सबको रेशियो के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार जो मुख्यमंत्री रही हैं अपने सरकारों में सबको न्याय दिलाया है और आगे भी न्याय दिलाएंगे। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। मुस्लिम समाज के लिए मदरसा बोर्ड भी बनाया है और कॉलेज भी बनाए हैं, हज कमेटी भी बनाया है, हज हाउस भी बनाया है जी। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए हैं। ये उसी सरकार के दरमियान बनाएंगे और माननीय बहन जी के सरकार में ही सब निर्माण हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा संदेश जो आप लोगों को देना चाहें फैजाबाद के लोगों को? फैजाबाद के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, लोकसभा फैजाबाद 54 के बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी श्री सच्चिदानंद पांडे जी का नामांकन जुलूस मकबरा कार्यालय से शुरू होकर कचहरी तक जाएगा। सभी सम्मानित साथियों और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जुलूस में शामिल हों और आने वाली 20 तारीख को हाथी वाले खाने पर का बटन दबाकर माननीय सच्चिदानंद पांडे को इस लोकसभा फैजाबाद से विजयी बनाएं और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। ये हमारे साथ अधिवक्ता गया शंकर कश्यप जी थे। इन्होंने तमाम विषयों पे बात की। मैंने इस बात को इसलिए रखा, इस नाम को इसलिए रखा कि कई लोगों का कहना है कि कश्यप समाज की बात नहीं होती थी। मैंने सोचा आपसे मुलाकात होगी, इस विषय पे बात भी होगी। बाकी बने, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर हमें बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।